हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज हमारे पास आया था 2 टायर 5 kg बटरफ्लाई थीम का केक। ये था बेरी ब्लास्ट फ्लेवर में। ये फ्लेवर हमारा मोस्ट रिकमेंडेड फ्लेवर है। हमारे पास सबसे ज़्यादा ऑर्डर इसी फ्लेवर के आते हैं और ये फ्लेवर मोस्टली हमारा जाता है जब भी बड़ी गैदरिंग हो या ज़्यादा बड़ा केक हो, क्योंकि कुछ लोग ये डिसाइड ही नहीं कर पाते कि उनको ज़्यादा लोगों के लिए कौन सा फ्लेवर मंगवाएं। क्योंकि चॉकलेट जो होता है वो बच्चों को पसंद आता है और जो फ्रूट वाला होता है वो बड़ों को पसंद आता है। बट हमारा जो बेरी ब्लास्ट का फ्लेवर है वो सबको पसंद आता है, बच्चे हों चाहे बड़े हों। इसीलिए ज़्यादा जब भी गैदरिंग के लिए हमारा कोई केक जाता है उसके लिए यही फ्लेवर जाता है। और ये केक, और इसमें आपको कोई फ्रूट डालने की भी ज़रूरत नहीं है। ये केक उसके बिना ही बहुत अच्छा लगता है। मैंने नीचे की लेयर को क्रम कोट कर लिया अच्छे से और मैंने नीचे के लेयर को रखा था 10 इंच के टीन में और मैंने ये बेस बनाया था 10 इंच का। वैसे ही मैंने जो ऊपर की लेयर थी उसको भी क्रम कोट किया और जो ऊपर की लेयर थी उसको मैंने बनाया था 6 इंच के बेस में। जब भी आप 2 टायर केक बनाएं या जितने भी टायर केक बनाएं, एटलीस्ट हर लेयर के बीच में 2 इंच का गैप होना चाहिए। अगर बिल्कुल एज टू एज लेयर होगी तो केक गिर जाएगा, मतलब केक का जो वेट होगा वो बहुत अनइवन हो जाएगा और केक धंसने लग जाएगा। क्योंकि केक का वेट जब नीचे का और ऊपर का सेम होगा तो वो केक गिरने के बहुत चांसेस हो जाएंगे। इसीलिए आपकी लेयर्स के बीच में एटलीस्ट 2 इंच का गैप होना चाहिए। मैंने इसको 6 इंच का इसीलिए रखा क्योंकि जो मुझे ऊपर की लेयर चाहिए थी वो थोड़ी टॉल चाहिए थी। क्योंकि जो इमेज हमें मिली थी केक की उसमें ऊपर की जो लेयर थी वो काफ़ी टॉल थी। इसीलिए मैंने 10 के बाद सीधा 6 इंच के टीन में ऊपर का बेस बनाया, उसकी अच्छे से क्रम कोटिंग करी, फिर उसको अच्छे से सेट होने के लिए रख दिया। उसके बाद मैंने नीचे के बेस की आइसिंग शुरू करी। और जैसे कि अब गर्मियाँ आने लग गई है आपको बहुत अच्छे से बहुत सही टेम्परेचर वाली क्रीम अपने आइसिंग के लिए यूज़ करनी है। क्योंकि अब गर्मियों के टाइम में क्या होता है कि जो क्रीम है वो बहुत जल्दी फटने लग जाती है। तो इसीलिए आपकी क्रीम काफ़ी चिल्ड होनी चाहिए बहुत अच्छे से। आपको उसका टेम्परेचर एकदम सही रखना है ताकि आइसिंग जो हो वो बहुत स्मूथली हो जाए और बहुत अच्छे से हो। मैं अपनी क्रीम्स फ्रीज़र में ही रखती हूँ और जब भी मुझे चाहिए होती है उससे मैं थोड़ा टाइम पहले ही उसे नीचे नॉर्मल टेम्परेचर पर रख देती हूँ ताकि मेरी क्रीम चिल्ड भी रहे और वो ज़्यादा सॉलिड फॉर्म में ना हो, वो लिक्विड फॉर्म में आ जाए। आप भी सेम यही कीजिए क्योंकि गर्मियों में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग जाती है। मैंने ये पूरा बेस कर लिया तैयार। उसके बाद मुझे इस पे शेड्स देने थे पर्पल, पिंक और वाइट के। मैं अपनी क्रीम के लिए जेल कलर का ही यूज़ करती हूँ और जेल कलर्स ही सबसे ज़्यादा अच्छे रहते हैं व्हिप क्रीम में और उससे ही बहुत अच्छे से कलर भी आ जाता है और क्रीम बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती, बिल्कुल भी फटी फटी नहीं होती। और अगर आपको जब भी डार्क कलर का कोई भी शेड देना हो आप हमेशा क्रीम में उससे नीचे लाइटर शेड दें ताकि जो डार्क कलर है वो बहुत अच्छे से उभर के आए और वो बहुत अच्छे से उस शेड में मिक्स हो जाए। इसलिए मैंने नीचे पर्पल कलर दिया, उसके ऊपर मैंने पिंक कलर दिया था और उसके ऊपर मैंने वाइट कलर से किया था, जो काफ़ी अच्छी से शेडिंग हो गई थी इसकी। और उसके बाद मैंने फिर से इस केक को सेट होने के लिए रख दिया क्योंकि जब आपके पास इतना बड़ा केक हो तो वो जितना अच्छे से सेट हो जाए वो आपके लिए अच्छा है। क्योंकि केक जितना ज़्यादा कम सेट होगा उतना वो ख़राब हो जाएगा या वो गिर जाएगा। इसीलिए आप केक को जितना ज़्यादा अच्छे से सेट कर सके आप उसे सेट करने के लिए रख दीजिए। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि आप जब केक डिलीवर कर देते हैं लोगों का टाइम बढ़ जाता है केक कटिंग का। उसके बीच में अगर बहुत ज़्यादा टाइम आ जाए और अगर आपने केक अच्छे से सेट ना कर रखा हो तो केक ख़राब हो जाता है। इसीलिए आप
एटलीस्ट इतना टाइम दीजिए अपने केक को कि केक अगर वेन्यू पे बहुत टाइम पहले भी चला जाए तो केक इंटैक्ट ही रहे और केक को बिल्कुल कुछ भी ना हो। सो यहाँ मेरी नीचे की लेयर ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। उसके बाद मैंने उसे सेट करने के लिए रख दिया। उसके बाद मैंने ऊपर की लेयर को आइसिंग करना स्टार्ट किया। हमेशा जब भी आपको आइसिंग करनी हो प्लीज़ पाइपिंग बैग में ही आप क्रीम को लें और उसको अच्छे से क्रीम लगाएं उससे ही, क्योंकि जब आप पाइपिंग बैग से क्रीम लगाते हैं तो क्रीम बिल्कुल इक्वल लगती है, कहीं से भी ज़्यादा या कम नहीं लगती और वो बहुत अच्छे से लग जाती है। मतलब नॉर्मल स्पैचुला से अगर आप क्रीम लगाते हैं तो क्रीम गिर जाती है या ख़राब हो जाती है, बट आप जब भी पाइपिंग बैग से क्रीम लगाते हैं तो क्रीम बहुत अच्छे से लग जाती है। सो हमेशा आप पाइपिंग बैग का यूज़ कीजिए, अंदर भी और बाहर भी, बट मेनली बाहर। सो मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा इसको अच्छे से कोट कर दिया, इसको कवर कर दिया। और मुझे इस वाली लेयर पे भी पर्पल, पिंक और वाइट का शेड देना था तो मैंने दिया। उसके बाद आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आपको जो डावल्स हैं वो भी बहुत अच्छे से यूज़ करने हैं। आप कभी भी डावल्स को स्किप मत कीजिएगा जब भी आपके पास टायर केक हो, चाहे वो कितना ही पास जाए या कैसा भी हो, हमेशा डावल यूज़ कीजिए। और डावल भी आपके सही होने चाहिए, मतलब केक के हिसाब से होने चाहिए। अगर आपका केक छोटा है तो आप पतली प्लास्टिक के ये जो हल्के वाले डॉल्स होते हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं, बट जैसे जैसे आपका केक का वेट बढ़ता है, आपका केक बड़ा होता है, उस हिसाब से आपको डबल यूज़ करने चाहिए। सो इसमें मैं वुडन डावल्स यूज़ करती हूँ क्योंकि ये केक 5 केजी का था। सो इसीलिए मैं इसमें मोटे प्लास्टिक का भी यूज़ करती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आप इसमें डावल यूज़ ना करें तो आपका केक गिर सकता है। तो इसीलिए आपको डावल्स का सही यूज़ करना चाहिए और सही तरीके से लगाना चाहिए, सही तरीके से उन्हें कट भी करना चाहिए, वरना आपका केक ख़राब हो सकता है। सो सेम मैंने इस पर भी शेडिंग करी और ये केक भी बहुत अच्छे से स्मूथ हो गया था। बहुत अच्छी फिनिशिंग आई थी केक पे क्योंकि मेरी क्रीम का टेम्परेचर एकदम सही था इसीलिए। सो आपको केक और क्रीम का टेम्परेचर बहुत सही रखना है, तभी आपकी जो बाहर की आइसिंग होगी वो बहुत स्मूथली होगी। उसके बाद पता नहीं वो जो बीच की क्लिप थी वो कहाँ गई, बट वो नहीं लगा पाई मैं। उसके बाद मैंने केक को डेकोरेट करना स्टार्ट किया, हैप्पी बर्थडे लगाया, बटरफ्लाइज लगवाई। और ये केक एक्चुअली में जो इमेज में था उससे ज़्यादा सुंदर लग रहा था। ये कस्टमर का कहना था हमें और उनको ये केक बहुत पसंद आया। और अगर आपको भी ये केक अच्छा लगे सो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कैसा लगा और प्लीज़ शेयर कीजिए हमारी वीडियो को। और आप इंस्टाग्राम पे भी हमको फॉलो कर सकते हैं फॉर डेली अपडेट्स एंड फॉर डेली न्यू पोस्ट एंड वीडियोस। और हम डेली शॉर्ट्स भी अपलोड करते हैं तो प्लीज़ आप उन्हें भी चेकआउट कीजिएगा, वो भी आपको देख के बहुत अच्छा लगेगा। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू subscribe to our channel for the delicious cake recipes. Thank you.